Good morning, dear students. Today topic lysosomes, the fundamental unit of life, chapter 1 with biology by Arun B. Singh. Today topic lysosomes. लाइसोसोम्स की खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये 1955 में की गई थी। लाइसोसोम्स आर वेसल्स विच इज़ मेड अप अ गोल्जी कम्प्लेक्स। लाइसोसोम्स जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स की वेसल्स के द्वारा बनाया हुआ एक कम्प्लेक्स है। इट हैज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेल क्लियर बाय डाइजेशन, जो कि सेल को डाइजेशन करके उसको क्लीन कर देते हैं, उसके वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर फाउंड फ्रॉम ईयर। ये जो है जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम को जो प्राप्त होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त होते हैं। यू नो वाई डू वी सेल lysosomes are suicide bags? Yes, I know that lysosomes may digest it a cell when cell gets injured, so it is called suicide bags. सुसाइड बैग भी इनके लिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो लाइसोसोम होता है ये बाउंडेड लेयर और सेल ऑर्गेन होता है। इसकी बाउंड्री पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका मेन कार्य होता है सेल के अंदर पाए जाने वाले वेस्ट मटेरियल को या फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेना। Lysosomes are single-layer cell digestive vessels that are bounded from Golgi body। ये Golgi body की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनसे ये बॉन्डेड रहता है और ये Golgi body के द्वारा बना हुआ एक सिंगल लेयर सेल ऑर्गेन होता है जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम को हम अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के सीख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो साइड कॉर्नर है कोशिका, तो ये तो आपकी ओवरऑल कोशिका रही और इस कोशिका के अंदर ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के सभी तरफ जो है या चारों तरफ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली हुई हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं डॉट 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 करके। और ये जो राइबोसोम्स वाले ईआर जो हैं उन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो कि खुरदरी होती हैं क्योंकि उनकी ऊपर साइड पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और राइबोसोम्स का मेन कार्य जो मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस करके प्रोटीन प्राप्त करना होता है। तो सेकंड हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके की ईआर होती हैं सेल्स में, एक तो स्मूथ ईआर होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती है। तो जो SER होती है उस पर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और क्योंकि इस पर राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सिंथेसिस करती हैं लिपिड्स का। और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो दोनों ही हैं उनको गोल्जी बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके सफिशिएंट प्लेस तक पहुंचाने का काम करता है। और गोल्जी बॉडी में ये जो प्रोटीन्स है या लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर फिल्म फॉर्म हो जाते हैं। फिल्म फॉर्म होने जाने के बाद ये वेसल्स के पास आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और इस लाइसोसोम की अपर साइड पर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्ट काम का जिनका मेन कार्य होता है डाइजेस्टिव करना, और वो करते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक तो होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस होता है ये आउट फॉरेन बॉडी आउटर जो फॉरेन बॉडी होती है उसमें हमारी कोई भी बॉडी हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है या अन्य कोई अवशिष्ट पदार्थ। तो ये हमारी जो होती है बॉडी के अंदर जाती है और ये माइक्रोफेज में होती है। और ये जाने के बाद जो लाइसोसोम्स होता है इसके आसपास का जो लाइसोसोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है इससे रिएक्ट हो जाता है और ये माइक्रो से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती है
जिसके दौरान जो एंजाइम है वो इस पे केमिकल रिएक्शन करता है और केमिकल रिएक्शन करने के उपरांत इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो एक्सोसाइटोसिस रिएक्शन के दौरान इसको बाहर निकाल देता है। द रिलीज ऑफ बिग पार्ट्स ऑफ द सेल्स टू एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेन, जो भी एक्स्ट्रा बचा सेल के अंदर उसको बाहर करने का काम एक्सोसाइटोसिस के अंतर्गत किया जाता है। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस इज द इंटेक ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेल मेम्ब्रेन के दौरान सेल इंटेक करेगी, मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर ले जाने का प्रोसेस कंप्लीट करेगी, जैसे इंटेक बोलते हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल के दौरान हो सकता है। इस तरीके की रिएक्शन को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लाइसोसोम्स के भी मेन फंक्शंस हैं जो कुछ इस तरीके से। लाइसोसोम इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हमारी कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स और वायरसेस जैसे खतरनाक लिविंग बॉडी से ये हमको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकंड है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेल ऑर्गेन डेथ, जिसमें ये होता है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले किसी ऑर्गेन की डेथ हो जाती है कंप्लीटली, तो उस दौरान जो हमारा लाइसोसोम्स है उसके आसपास के जो एंजाइम्स हैं उससे निकलने वाले, जो उसको ईआर से मिला हुआ है, वो उस ऑर्गेन को जाके डाइजेस्ट करेगा और उसको वेस्ट मटेरियल के तौर पे उसको एक्सोसाइटोसिस करके उसको सेल से बाहर निकाल देगा, जिससे कि सेल के अन्य ऑर्गेन्स को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। इस कारण इसको सुसाइड वैग भी कहा जाता है। एपोप्टोसिस में क्या होता है? मान लीजिए कुछ केसों में ऐसा होता है कि कंप्लीट सेल डेथ हो जाती है, और ये कंप्लीट डेथ जब हो जाने के कारण सेल को डाइजेस्ट करना, अन्यथा वो बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करा सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स के बॉडी में प्रोटेक्शन है वो लाइसोसोम के दौरान है। तो जो लाइसोसोम से निकलने वाले हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स हैं वो उन सेल डेथ ऑर्गेन्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इस तरीके से कंप्लीटली सेल डाइजेस्ट हो जाती है और वह किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम्स है वो हमारी बॉडी में या हमारे सेल ऑर्गन बॉडी में एक मेन रोल अदा करता है। इज दैट क्लियर? आई होप आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझे होंगे और लाइसोसोम को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आप इसके चाहे तो नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। ओके एंड थैंक यू।